बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना वबा के वार जारी हैं। लाहौर में कोरोना मजीद 5 जिंदगियां निकल गया। शहर में कोरोना के 201 नए मरीज सामने आ गए हैं, जबकि लाहौर में कोरोना वबा से अब तक 1245 संबात हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना के मरीज 60,000 से भी तजावुज कर गए। तो सूरत हाल ये है कि लाहौर में कोरोना वबा के वार जारी हैं और लाहौर में कोरोना मजीद 5 जिंदगियां निकल गया है। शहर में कोरोना के 201 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में कोरोना वबा से अब तक 1245 संबात वाक़या हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना के मरीज 60,000 से तजावुज कर गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जो कि संगीन होती जा रही है और इस हवाले से टीबी माहिरीन की जानिब से भी मुसलसल शहरियों को ये हिदायत जारी की जा रही है कि मास्क की पाबंदी की जाए और SOPs का ख्याल रखा जाए, समाजी फासला बरकरार रखा जाए। लाहौर में कोरोना मजीद 5 जिंदगियां निकल गया है। शहर में कोरोना के 201 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में कोरोना वबा से अब तक 1245 संबात हो चुकी हैं, जबकि लाहौर में कोरोना के मजीद 60,000 से तजावुज कर गए हैं ये मरीज। इस हवाले से आपको बताते चले कि लाहौर में कोरोना मजीद 5 जिंदगियां निकल गया और शहर में कोरोना के 201 नए मरीज सामने आ गए हैं। लाहौर में कोरोना वबा से अब तक 1245 संबात वाक़या हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना के मरीज 60,000 से तजावुज कर गए। ये केसेस हैं जो कि दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है। लाहौर में कोरोना मजीद 5 जिंदगियां निकल गया है और शहर में कोरोना के 201 नए मरीज हैं जो कि सामने आए हैं। लाहौर में कोरोना वबा से अब तक 1245 संबात हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना के मरीज 60,000 से तजावुज कर गए हैं और इन मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर में कोरोना मजीद 5 जिंदगियां निकल गया है। शहर में कोरोना के 201 नए मरीज सामने आ चुके हैं। लाहौर में कोरोना वबा से अब तक 1245 संबात वाक़या हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना मजीद मरीज जो है वो 60,000 से तजावुज कर गए हैं और इन मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से आपको अपडेट करें, लाहौर में कोरोना वबा के वार जारी है। लाहौर में कोरोना मजीद 5 जिंदगियां निकल गया है। शहर में कोरोना के 201 नए मरीज सामने आ गए। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी, मजीद 5 जिंदगियां निकल गया है ये कोरोना वायरस। जी, कोरोना वायरस जो है वो उसकी शिद्दत कम नहीं हुई और सेकंड लहर जो है वो अभी तक उसमें इजाफा ही देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में कोरोना वायरस से जो मज़ीद 5 अमवात की तस्दीक की गई और 201 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं शहर में, जबकि पंजाब भर में 22 अमवात जो है वो मजमूई तौर पर रिकॉर्ड की गई हैं और इसके साथ साथ 540 नए केसेस जो हैं वो पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में अब तक कोरोना वबा के दौरान जो केसेस की तादाद है वो 60,000 से तजावज़ कर गई है। 60,000 से ज़्यादा शहरी जो हैं वो अब तक लाहौर में कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि सूबे भर में ये तादाद जो है वो 1,22,293 है और उसमें से 60,000 जो हैं 12 वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह पंजाब भर में 3,137 अमवात अब तक जो है वो कोरोना वायरस से हुई हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 1,245 अमवात जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हो चुकी हैं। जाहिद चौधरी साहब, मजीद बताएगा कि NCOC के इजलास हो रहे हैं। इंसदादे कोरोना के पेश नज़र भी हिकमत अमली है जो कि तश्कील दी जा रही है, तो कमी कहाँ है? क्यों इन केसेस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है? जी बिल्कुल, जब ये सेकंड लहर का आगाज़ हुआ था और इस दूसरी लहर के सामने के साथ ही इसकी जब शिद्दत बढ़ना शुरू हुई तो उसके साथ गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ इक़दामात उठाए गए। ख़ास तौर पे जो समाजी और सियासी तकरीबात हैं, मुख्तलिफ जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उन पर पाबंदी आयद की गई, कर्टेल किया गया उनमें कि कम से कम लोग जो हैं वो इन तकरीबात में शिरकत कर सकें। इसके साथ साथ जो है वो शहरियों को भी इस हवाले से आगाह किया गया। होटल रेस्टोरेंट्स जो हैं वो उनके ऊपर जो है वो हदूदों की हद मुकर्रर की गई, टाइमिंग का इतला किया गया कि उनका दुरानिया क्या होगा खुलने का और बंद होने का। ये तमाम इक़दाम जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से तो किए गए, लेकिन गवर्नमेंट अमली तौर पर इन पर अमल दरामद करवाती हुई दिखाई नहीं दे रही। और अब भी देखने में आता है कि शहर में जो है वो न सिर्फ तकरीबात जारी रहती हैं बल्कि मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ हैं वो बिल्कुल आज़ादाना तौर पर जारी हैं और उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरियों को भी उस तरह आगाही जो है वो फराहम नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से और अभी तक जो है वो शहरी उस तरह इस मामले की जो हसास नोयत है उसको। जी ठीक है जाहिद चौधरी, आप हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
मत हुई है। गवर्नर पंजाब की एहलिया परवीन सरवर ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है। जी बिल्कुल, अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से आपको कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की एहलिया की हमरा यूएचएस आमद हुई। गवर्नर पंजाब की एहलिया परवीन सरवर ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। उनकी आमद के मौके के मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बसाम सुल्तान। बसाम सुल्तान बताइएगा कि जी बसाम सुल्तान, बताइएगा वैक्सीन लगवाई गई है गवर्नर पंजाब की जानिब से भी और उनकी एहलिया की जानिब से भी, और इस मौका पर उनकी जानिब से क्या क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और उनकी अहलिया परवीन सरवर अब से चंद ही लम्हात कबल जो है वो यूएचएस पहुंची और यूएचएस में जो वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम है उनने उनका इस्तकबाल किया और दोनों ने जो है वो आज यहाँ पर कोरोना की वैक्सीनेशन जो है वो लगवाई है। इस वक्त वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, थोड़ा सा हमें बता दें कि ये वैक्सीनेशन जो है इसके कितने ट्रायल्स हो चुके हैं? आज दोनों परवीन सरवर और गवर्नर पंजाब जो है वो वैक्सीन लगवा के गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जी, बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं, ज़ाहिर है हमारी कौम के। और वैक्सीन जितनी जल्दी हम ट्रायल्स करेंगे, जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग सकेगी, लगेगी, उतनी जल्दी ये आम आदमी को मुहैया होगी। आज तकरीबन 9,000 वॉल्टियर्स को हम इंजेक्ट कर चुके हैं और टोटल साइज़ 18,000 है। तो होपफुली इंशाल्लाह विद इन दिसंबर हम इसको कंक्लूड कर देंगे। और जैसे आपको पता है कि मुल्कों ने ये कहा हुआ है, जो वैक्सीन बनाने वाले हैं, कि जो मुल्क ट्रायल करेगा उसको प्रायोरिटी पे दी जाएगी। तो ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को भी प्रायोरिटी इसी तरह ही मिलेगी सप्लाई लाइन के लिए। और दूसरा इसका आंसर ये है कि अगर हमारी अपनी पॉपुलेशन में ये टेस्ट की जाएगी और हमें इसकी अफादियत पता लगेगी तो वो फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ज़ाहिर है कि गवर्नर साहब बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है हमारे, तो यूएचएस के चांसलर भी हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर हैं, तो उनकी वजह से भी लोगों में खुद एतमादी पैदा होगी, कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो आगे बढ़ के लगवाएंगे भी, खुद भी प्रोटेक्शन अपने आप को करेंगे, अपने फैमिली को भी करेंगे। और जैसे आपने खुद कहा कि गवर्नर साहब और उनकी अहलिया ने अल्हम्दुलिल्लाह ये लगवाई है आज, और बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इसकी अच्छा एक आप सिटी 42 के लिए एक मुस्बत जाएगा पैगाम। तो लोग ज़ाहिर है जब गवर्नर लगवा रहा है तो फिर एक आम आदमी में भी कॉन्फिडेंस लेवल इसका बढ़ जाएगा। अच्छा सर, ये इसके फेजेस के हवाले से बता दें, कितने फेजेस हैं और कितने इसके नताइज जो है वो अब तक कैसे सामने आ रहे हैं और फ्यूचर कैसे देख रहे हैं कि ये तमाम लोगों के लिए जो है वो अवेलेबल होगी पाकिस्तान में इसके बाद? देखें, इस वक्त तो क्योंकि ये ट्रायल की सूरत हाल है, तो इसमें हम ये जब लगाते हैं तो उसके बाद जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 9,000 लोगों को लग चुकी है पाकिस्तान में और ज़्यादातर में ये सेफ़ पाई गई है। सिर्फ 5% को थोड़ा सा बुखार हुआ है पहले दिन, एक आधा दिन, और वो ख़त्म हो गया। किसी को हॉस्पिटल दाखिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनमें से किसी को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोरोना भी नहीं हुआ। और उसके बाद हम इसकी टेस्ट करते रहते हैं और ये नहीं परसेप्शन जाना चाहिए कि आज अगर वैक्सीन लगवाई है तो आज ही वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इसको 28 दिन के बाद तक एंटीबॉडीज़ बनेगी और उस वक्त तक ये प्रोटेक्टिव लेवल पे चली जाएंगी। और लेकिन उसके बाद भी एहतियात का दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए। जैसे हमने मास्क पहना है, हम थोड़ी दूर खड़े हैं, ये काम फिर भी जारी रहना चाहिए। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बता दें कि अगर हम देखें तो कौन कौन से लोग हैं जो इस वैक्सीन को जो है वो आके इस ट्रायल के अंदर जो है वो हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अगर कोई हार्ट पेशेंट्स हैं तो वो भी आके इस ट्रायल को जो है वो ट्राई कर सकते हैं। देखें, 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ले सकते हैं। जो हामला हमारी बच्चियाँ बहनें हैं वो नहीं ले सकती, और जो दूध पिला रही हैं माएँ वो भी, उनको भी हम, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं है कि बच्चे पे कोई असरात हों या नहीं हों, इसलिए प्रोटोकॉल में नहीं है। बाकी ये सब लोग ले सकते हैं। और हार्ट वालों को तो ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन करना, क्योंकि हार्ट के साथ अगर कोरोना हो जाता है तो आपकी आम तौर पे शरह अमवात 3%, उसके साथ कुछ 7-7.5% पे चली जाती है। शुगर वाले मरीज़ों को भी लग सकती है, ब्लड प्रेशर वाले भी मरीज़ों को उनके दवाइयात के साथ भी लगेगी। वो लेते रहें उसी तरह दवाइयात, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं समझता हूँ कि जितने कोई हाई रिस्क लोग हैं उनको ज़्यादा लगनी चाहिए
पहली तरजीह अब जो भी मुल्कों ने अभी अपनी तरजीहात वाज़े की हैं कि किन को अब इंग्लैंड में, क्योंकि ये कमर्शलाइज हो गई है, मंगल से परसों से ये लगनी शुरू हो जाएगी, ये जो अब मंगल आ रहा है, तो उन्होंने जो सबसे पहले लगाया कि 85 साल के ज़्यादा उम्र के, जब वो लग जाएगी फिर 75 साल, और सबसे पहले उनको लगेगी जिनको हार्ट डिजीज़ है, उसके बाद शुगर वालों को, फिर औरों को लगेगी। जी बिल्कुल, आपने वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर जावेद अकरम की जो है वो तफसीली गुफ्तगू सुनी। उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि इब्तदाई तौर पर ग्लोबली जो है वो जी बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान, इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट करे थे। आपको बताएं गवर्नर पंजाब और उनकी अहलिया परवीन सरवर ने वैक्सीन लगवा ली है कोरोना के हवाले से, और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी इस मौका पर मौजूद थे। उनकी जानिब से भी वैक्सीन लगवा ली गई है। आप मनासिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ देर पहले के मनासिर हैं जब गवर्नर पंजाब और उनकी अहलिया परवीन सरवर की जानिब से कोरोना वैक्सीन लगवा ली गई है, और वीसी यूएचएस डॉक्टर जावेद अकरम भी इस मौका पर मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन ये वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवा सकती। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद हल्का सा बुखार जरूर होता है। सबसे पहले दिल के अमराज अफराद को वैक्सीन लगेगी। वीसी यूएचएस जावेद अकरम की जानिब से इस मौका पर यह बताया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अहलिया के हमरा यूएचएस आमद हुई और इस मौका पर इन दोनों ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। इस मौका पर वीसी यूएचएस जावेद अकरम की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद हल्का सा बुखार जरूर होता है। सबसे पहले दिल के मरीजों को कोरोना वैक्सीन लगवाई जाएगी, उन्हें कोरोना वैक्सीनेटेड किया जाएगा। लोगों को वैक्सीन की अफादियत पता चलेगी तो ही कोरोना वैक्सीन के हवाले से उनका एतमाद बढ़ेगा। जावेद अकरम की जानिब से ये भी कहा गया है कि गवर्नर पंजाब को देखकर और भी लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन करवाएंगे। पाकिस्तान में 9000 लोगों को ये वैक्सीन अब तक लग चुकी है। वैक्सीन लगवाने वाले को कोरोना नहीं हुआ है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी एहतियात करना होगी। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अहलिया के हमरा यूएचएस आमद। गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। इस मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगवा ली है गवर्नर पंजाब और उनकी अहलिया ने। गवर्नर पंजाब और अहलिया परवीन सरवर ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली है और इस मौका पर वीसी यूएचएस भी उनके हमरा थे। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पीसी में मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिकवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। जोड़ के इसको मुतारफ़ कराया गया है। हुकूमत पंजाब ने 800 रुपया वजीफ़े की शक्ल में माहाना इन बच्चों के लिए मुख्तस किया हुआ है। पिक एंड ड्रॉप की सहूलत, यूनिफॉर्म, हॉस्टल की सहूलत के साथ साथ मुफ्त किताबें जो हैं वो इन बच्चों की उस काविश को तक़वियत देने के लिए कि ये उनका एहसास महरूमी ख़त्म हो और वो सेहतमंद बच्चों की तरह माशरे के अंदर उसकी तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। 104 कनाल अराज़ी लाहौर के अंदर जो हमारे माशाल्लाह से मुख्तलिफ सियासी ख़ानदानों के ग़ुलाम थे, उन्होंने एनक्रोच की हुई थी, कब्ज़ा किया हुआ था। उस 104 कनाल अराज़ी को वागुज़ार करा के हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला की हदायत पे एक अनकरीब मेगा प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन बच्चों के लिए, खसूसी अफराद के लिए हुकूमत बनाने जा रही है। और ये एक तरफ है जो कुदरत की तरफ से दी गई। पीसी होटल में मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिकवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर के साथ में ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती का तहरीरी इम्तिहान खत्म। इम्तिहानी सेंटर के अंदर मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने मास्क ही नहीं पहने। इम्तिहानी सेंटर के बाहर भी कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं। उम्मीदवार बगैर मास्क और समाजी फासले के एक दूसरे से मिलते भी रहे। उम्मीदवारों ने इम्तिहानी सेंटर के बाहर कोरोना एसओपीज़ की धज्जियां भी खेड़ दी। लाहौर के 4 मराकज़ में 3213 उम्मीदवारों का टेस्ट लिया गया। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के साए में ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती का तहरीरी इम्तिहान खत्म। इम्तिहानी सेंटर के अंदर मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने मास्क ना पहने। इम्तिहानी सेंटर के बाहर भी कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं। इस पर बात करेंगे फरहान यामीन से। फरहान यामीन, दावे तो बहुत किए गए थे महकमा पुलिस की जानिब से कि एसओपीज़ का ख्याल रखा जाएगा, मगर धज्जियां बिखेर दी गई हैं।
जो वादे दावे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और जिस वक्त इम्तहान शुरू हुआ तो हालात बिल्कुल उन वादे दावों से मुख्तलिफ नजर आए। खासतौर पर सेंटर के बाहर रश बहुत ज़्यादा देखने में आया। जो लोग यहाँ पर खड़े हुए थे उनमें समाजी फासला भी नहीं रखा हुआ था और उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। इवन पुलिस एहलकार मौजूद थे और उनकी ड्यूटी थी कि वो जो बाहर जो अजीज़ और अकारीब उम्मीदवारों के उनको जो कोरोना SOP है उसके ऊपर अमल करवाए। लाहौर के अंदर 4 सेंटर बनाए गए थे जिसमें 3213 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने तहरीरी इम्तहान दिया। शाहकाम चौक, टाउनशिप और इसके अलावा वहादत रोड और मॉडल टाउन में ये 4 सेंटर्स बनाए गए थे। हर सेंटर में 800 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने तहरीरी इम्तहान दिया था। जिस वक्त इम्तहान ख़त्म हुआ है कसीर तादाद में जो उम्मीदवार हैं वो सेंटर से बाहर निकले और एक दफ़ा फिर जो देखने में आया कि सेंटर के बाहर रश बहुत ज़्यादा देखने में आया था। हुकूमत की जानिब से मुसलसल वार्निंग दी जा रही है कि जो कोरोना वायरस है उसकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, वो फैलता जा रहा है और जो समाजी फासला है, मास्क है, उसको ऊपर अमल दरामद किया जाए। हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं, इज्तिमात के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन उसके बावजूद जो IG ऑफिस है उसकी जानिब से जो ट्रैफिक असिस्टेंट है उसका इम्तहान आज मुनक्किद किया गया और वादा किया था, दावा किया जा रहा था IG ऑफिस की जानिब से कि जो तमाम SOP उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन जो हालात थे, जो अहवाल था वो टोटली मुख्तलिफ यहाँ पर देखने में आया है। जी बहुत शुक्रिया फरहान यामी। कोरोना की दूसरी लहर के साए में ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती का तहरीरी इम्तिहान खात्म। IG की भर्तियों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत नज़रअंदाज। इम्तिहानी सेंटर के अंदर मुतादिद उम्मीदवारों ने मास्क ना पहने। इम्तिहानी सेंटर के बाहर भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं। उम्मीदवार बगैर मास्क और समाजी फासले के एक दूसरे से मिलते रहे और आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से SOPs की धज्जियां उड़ाई गई हैं और समाजी फासले का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया है। इम्तिहानी मराकज के बाहर के मनासिर आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और IG की जानिब से कहा गया है कि कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई होगी। इम्तिहानी मराकज में SOPs की खिलाफवर्जी का जिम्मेदार कौन है, जानते हैं अली साही से। अली साही बताइएगा। IG पंजाब इनाम गनी की जानिब से अभी कुछ देर पहले डायरेक्शन जारी की गई है कि लाहौर समेत पंजाब भर में 15,000 से ज़ायद पंजाब पुलिस में कांस्टेबलान की सीटें खाली हैं, जिनको फिल करने के लिए आज जो भर्ती का आखिरी मरहला है तहरीरी टेस्ट का वो मुकम्मल किया जाना है ट्रैफिक असिस्टेंट का। जबकि कल जो है 38,000 उम्मीदवारान ट्रैफिक जो पुलिस कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के लिए तहरीरी इम्तिहान देंगे। IG पंजाब की जानिब से सख्त डायरेक्शन जारी की गई थी कि किसी भी इम्तिहानी मरकज पर आज जो है वो किसी किस्म की कोरोना SOP की वायलेशन ना हो। अगर किसी जगह पे कोरोना SOP की वायलेशन होगी तो वहाँ पर मौजूद जो इंचार्ज होंगे यानी जो DSP रैंक अफसर होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह हम इनको दिखा रहे हैं कि TV स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि किस तरह जो उम्मीदवार हैं वो SOP की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और कोरोना अली साही बताइएगा, IG की जानिब से कहा गया है कि जिन्होंने SOPs की खिलाफवर्जी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हम देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर भी कि मास्क नहीं पहने, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया है, तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि IG पंजाब की जानिब से जो डायरेक्शन जारी की गई है इस पर अगर मुतलका किसी सेंटर पर उम्मीदवारान की जानिब से या जो ड्यूटी पे मौजूद एहलकार हैं उनकी जानिब से SOPs की खिलाफवर्जी की जाती है तो उसका जो इंचार्ज होगा यानी DSP रैंक का जो अफसर है उसके खिलाफ IG पंजाब की जानिब से एक्शन लिया जाएगा और बड़ी सख्ती से जिन इजला में आज ये ट्रैफिक असिस्टेंट के तहरीरी टेस्ट थे उनके मुतलका जो RPO, DPO और CCP लाहौर को आगाह किया गया था कि जो भी इम्तिहानी मराकज हों, जो भी इम्तिहानी सेंटर हों। जी ठीक है अली साही, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। टीपा ने हुकूमती अहकामात नजरअंदाज कर दिए हैं। हुकूमती अहकामात के बावजूद 50% स्टाफ की कमी का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। टीपा में 150 मुलाजमीन को मामूल के मुताबिक दफ्तर आने के अहकामात जारी किए गए हैं। चंद रोज कबल टीपा के डायरेक्टोरेट्स में हाजिरी 50% की गई थी। गुज़िश्ता रोज चीफ टीपा अब्दुल रज़ाक ने मुलाजमीन को दफ्तर आने का हुक्म दिया, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि डायरेक्टर एडमिन आबिद भट्ट ने 50% स्टाफ का नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया। कोरोना की हालिया लहर के दौरान टीपा में भी मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें अहकामात मनसूख कर दिए गए। टीपा ने हुकूमती अहकामात है जिन्हें नजरअंदाज ही कर दिया है और 50% स्टाफ की कमी का नोटिफिकेशन है जो कि हुकूमती अहकामात के बावजूद मनसूख किया जा चुका है। टीपा में 150 मुलाजमीन को मामूल के मुताबिक दफ्तर आने के अहकामात दिए गए थे। चंद रोज कबल टीपा के डायरेक्टरेट्स में हाजिरी
50% की गई थी। गुज़श्ता रोज चीफ टीपा अब्दुल रज़ाक ने मुलाजमीन को दफ्तर आने का हुक्म दिया। सराय के मुताबिक डायरेक्टर एडमिन आबिद भट्ट ने 50% स्टाफ का नोटिफिकेशन ही कैंसिल कर दिया। कोरोना की हालिया लहर के दौरान टीपा में भी मुश्तबा मरीज हैं जो कि रिपोर्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमती अहकामात के बावजूद 50% स्टाफ की कमी का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। टीपा में 150 मुलाजमीन को मामूल के मुताबिक दफ्तर आने के अहकामात। चंद रोज कबल टीपा के डायरेक्टरेट्स में हाजिरी 50% की गई थी। गुज़िश्ता रोज चीफ टीपा अब्दुल रज़ाक ने मुलाजमीन को दफ्तर आने का हुक्म दिया। डायरेक्टर एडमिन आबिद भट्ट ने 50% स्टाफ का नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया। कोरोना की हालिया लहर के दौरान टीपा में भी मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि टीपा ने हुकूमती अहकामात नजरअंदाज कर दिए। हुकूमती अहकामात के बावजूद 50% स्टाफ की कमी का नोटिफिकेशन मनसूख और टीपा में 150 मुलाजमीन को मामूल के मुताबिक दफ्तर आने के अहकामात और चंद रोज कबल टीपा के डायरेक्टोरेट्स में हाजिरी 50% की गई थी। साबिक साउथ एशियन चैंपियन वेट लिफ्टर ख्वाजा समी कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। ख्वाजा समी की नमाज जनाजा दोपहर 1 बजे फैल्कन प्लाजा कलमा चौक पर होगी। जी बिल्कुल, आपको बता रही हैं कि साबिक साउथ एशियन चैंपियन वेट लिफ्टर ख्वाजा समी कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। ख्वाजा समी की नमाज जनाजा दोपहर 1 बजे फैल्कन प्लाजा कलमा चौक पर अदा की जाएगी। साबिक साउथ एशियन चैंपियन वेट लिफ्टर ख्वाजा समी कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। ख्वाजा समी की नमाज जनाजा दोपहर 1 बजे फैल्कन प्लाजा कलमा चौक पर अदा की जाएगी। कोरोना वायरस से एक और हलाकत सामने आ गई है। साबिक साउथ एशियन चैंपियन वेट लिफ्टर ख्वाजा समी कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए हैं, जबकि ख्वाजा समी की नमाज जनाजा दोपहर 1 बजे फैल्कन प्लाजा कलमा चौक पर अदा की जाएगी। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा समी की नमाज जनाजा दोपहर 1 बजे फैल्कन प्लाजा कलमा चौक पर अदा की जाएगी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि एयरपोर्ट के अतराफ धुंध में कमी से हद निगाह में बेहतरी वाक़या हुई है। एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 1500 मीटर हो गई। हद निगाह बेहतर होने से परवाजों का शेड्यूल मामूल पर आने लगा है। इस पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। सईद अहमद सईद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे दोबारा राब्ता बहाल करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताएं कि एयरपोर्ट के तरफ धुंध में कमी से हद निगाह में बेहतरी आई है। एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 1500 मीटर हो गई है। हद निगाह बेहतर होने से परवाजों का शेड्यूल मामूल पर आने लगा है। लाहौर आने और जाने वाली 7 परवाजें मनसूख और 9 ताखीर का शिकार हुई है। ब्रिटिश एयर की परवाज BA 258 1 घंटा 50 मिनट ताखीर से रवाना। लंदन से आने वाली परवाज BA 259 2 घंटे की ताखीर से लाहौर पहुंच गई। इसी हवाले से जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद। बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ में धुंध की कमी से बायस जो हद निगाह में है वो बेहतरी आ गई है, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे के ऊपर जो हद निगाह है वो 1500 मीटर है वो हो गई है और परवाज़ों का शेड्यूल है तो वो भी मामूल पर आना है वो शुरू हो चुका है। और फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक आज जो है वो 7 परवाजें हैं वो मनसूख की गई थी, जिनमें दुबई जाने वाली एयर की परवाज थी 1416, जबकि मस्कत से आने वाली परवाज WY 341 और मस्कत जाने वाली परवाज 342 समेत जो दुबई से आने वाली परवाज थी PA 417 थी वो शामिल थी, जबकि इसके साथ 9 परवाजें थी वो पानी का शिकार हैं वो रही हैं, जिनमें टर्किश एयर, ब्रिटिश एयर और CIA समेत जो एयर ब्लू की परवाजें थी वो शामिल थी। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। शहर में महंगाई का तूफान आज भी बरकरार है। फलों और सब्जियों की कीमतों में तजाद मामूल बन गया है। ओपन मार्केट के रेट सरकारी रेट लिस्ट का मुंह चढ़ाने लगे हैं। एक भी सब्जी फल सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं है। ओपन मार्केट में अदरक 700 रुपए फी किलो में दस्तयाब है और उसकी खरीदो फरोख्त जारी है। आलू 63 रुपए किलो की बजाय 100 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है और किसी भी सब्जी या फल को सरकारी निर्खनामे के मुताबिक बेचा नहीं जा रहा है। इसी हवाले से जानते हैं नबील मलिक से। जी नबील, बताइएगा। जी, आज अगर शहर में फलों और सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो रोज़ाना की तरह आज भी लाहौर शहर में फलों और सब्जियों की जो कीमतें हैं उनके सरकारी रेट तो जारी किए गए हैं, लेकिन ओपन मार्केट में कोई भी फल या सब्ज़ी जो है वो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जो है वो फ़रोख्त नहीं की जा रही। और ओपन मार्केट के दुकानदारों की जानिब से ये कह रहा है कि जब सब्ज़ी और फल सरकारी निर्खनामे के मुताबिक मंडी में दस्तयाब नहीं है तो ओपन मार्केट में वो किस तरह से फ़रोख्त करेंगे। और अगर आज के रेट्स की बात की जाए तो आलू जो है वो आज के सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 63 रुपये फ़ी किलो में मंडी में फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन ओपन मार्केट में 100 रुपये तक फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर प्याज की बात की जाए तो प्याज जो है वो सरकारी रेट उसका 58 रुपये फ़ी किलो है, जबकि ओपन मार्केट में 85 से 90 रुपये
फ़ी किलो तक प्याज जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर जो है उसका सरकारी रेट 125 रुपये फ़ी किलो है, जबकि ओपन मार्केट में 160 और 170 रुपये तक फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। और सबसे महंगी सब्ज़ी अदरक की अगर बात की जाए तो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक आज अदरक जो है वो 5 रुपये इजाफे के बाद 550 रुपये फ़ी किलो में सरकारी रेट इसका जारी किया गया, लेकिन ओपन मार्केट में 650 से 700 और किसी जगह पर तो 750 रुपये। बहुत शुक्रिया नबील रज़ा मलिक। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़वातीन सेनेटर्स अरकान असेंबली का इजलास। मरीम नवाज ख़वातीन रहनुमाओं पर बरहम हो गई। जो काम नहीं करेंगी उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़वातीन अरकान कौमी सूबाई असम्बली सेनेटर्स लीगी ख़वातीन अरकान असम्बली का जो इजलास हुआ जाती उम्रा में, उसमें ख़वातीन रहनुमाओं पर मरीम नवाज बरहम नज़र आईं। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज ने वाज़िया किया कि जो लोग काम करेंगे वही पार्टी में रहेंगे और जो लोग काम नहीं करेंगे उन्हें वो आइंदा पार्टी टिकट नहीं लेने देंगी। मरीम नवाज का कहना था कि 13 दिसंबर का जलसा इंतहाई अहम है और इस हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि वो बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि कौन लोग काम कर रहे हैं और कौन लोग काम नहीं कर रहे। उनका कहना था कि वो सेल्फी ग्रुप के हवाले से भी अच्छी तरीके से मालूमात रखती हैं। उनका कहना था कि अब इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस हवाले से अगर उन्हें शहबाज शरीफ से भी बात करनी पड़ी कि आइंदा उन ख़वातीन रहनुमाओं को टिकट ना दी जाए तो वो करेंगी। मरीम नवाज का कहना था कि किसी किस्म की भी कोताही 13 दिसंबर के जलसे में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको मैं खुद मॉनिटर कर रही हूँ। 100 ख़वातीन अरकान असम्बली को जो है वो टारगेट दिया गया कि कारकुनान अपने साथ लेकर आएँ। उनका कहना था कि वो खुद इसकी निगरानी करेंगी। और इसी हवाले से ये भी बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि मरीम नवाज ने कि जिन जिन लोगों ने अभी तक पार्टी फंड ख़वातीन रहनुमाओं ने जमा नहीं करवाया उन्हें एहसास करना चाहिए। उनका कहना था कि वो खुद यहाँ पर अकेली हैं लेकिन पार्टी के लिए डट कर खड़ी हैं और 13 का जलसा फैसला कुन है। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।